My dear students, in previous video about group 16, we discussed chemical property like oxidation state and reaction with hydrogen. हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो है ग्रुप 16 के पढ़े ऑक्सीडेशन स्टेट और रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन के साथ इनका क्या ट्रेंड है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ एयर, एयर के साथ एक किस टाइप का रिएक्शन करेंगे एंड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो आप बहुत ही इसको जो है वीडियो को आप जो है पोटेंशियल के साथ देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हम बात करें एयर की तो निश्चित है एयर मीन्स O2। ये जो ग्रुप 16 है जिसके मेंबर है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। अगर हम बात करें इन मेंबर की तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके EO2 एंड EO3 दो टाइप के ऑक्साइड बनाने वाले हैं। ऑक्सीजन भी O2 और O3 बनाता है। अगर हम बात करें सल्फर की या बात करें हम सबसे पहले EO2 की तो EO2 सल्फर जो बनाता है लाइक SO2। क्या इसका जो है शेप क्या होता है तो SO2 गैस है, इसका शेप बेल्ट शेप होता है, एंगुलर होता है और यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ये आप याद रखेंगे। वहीं SeO2 या TeO2 जो बनते हैं ये सॉलिड होते हैं और इनका जो नेचर होता है ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी हम कहेंगे कि ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड है जबकि SO2 गैस है। हाइब्रिडेशन का sp2 होगा। सल्फर के बाहर के सेल में आपको आइडिया है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इनका जो शेप होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन की वजह से इनकी जो एंगल होगी वो डिक्रीज करेगी और इनकी जो एंगल आपको मिलेगी SO2 की वो होगी 103 डिग्री, यानी इनका जो एंगल आएगा वो आएगा 103 डिग्री। लोन पेयर होंगे और ये जो एंगल डेवलप होगा 103 डिग्री होगा। अब हम बात करेंगे इनके EO3 टाइप की। अगर हम EO3 पे डिस्कस करें तो जो भी एलिमेंट है निश्चित है कि EO3 टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे। EO3 का जो भी ऑक्साइड होगा लाइक SO3, लाइक SeO3, लाइक TO3 बनेगी कैसे? निश्चित है कि अगर हम डाइऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को अगर O2 के साथ V2O5 बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल से इसकी उपस्थिति में अगर हम इसको ट्रीट करें तो 2SO3 बन जाएगा। और क्या बनाने का तरीका है? अगर हम H2SO4 ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो डाइब्राइल P4O10 होता है, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और यहाँ से H2O निकल जाता है और ये बन जाता है SO3। या अगर हम ले लें फेरिक सल्फेट या Fe2SO4 फोर्थ थ्राइस थर्मली इसको हीट करें तो हमें मिलता है Fe2O3 और निकल जाता है 3SO3। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो EO3 टाइप के ऑक्साइड होंगे इजीली या तो हम डायरेक्ट डाइऑक्साइड को एयर के साथ ट्रीट करके बना सकते हैं या हमारे बनाने का कुछ मेथड ये भी हो सकता है कि डाइऑक्साइड को P2O5 के साथ या H2SO4 को P4O10 के साथ ट्रीट करें। अगर हम बात करें इनके शेप की तो इनका जो शेप होगा SO3 का यहां भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा, एंगुलर होगा और इनके बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का एंगल होगा लाइक दिस।
अगर हम SeO3 या TeO3 की बात करें तो ये व्हाइट हाइड्रोस्कोपिक सॉलिड होंगे, जहां पे TeO3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। TeO3 जो है इनका वेट जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा। और इस तरीके से इस डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट होंगे ये EO2 EO3 टाइप के ऑक्साइड परफॉर्म करेंगे। अब हम चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टिविटी हैलोजन। तो हैलोजन के साथ इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, जैसे O है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, तो हैलोजन के साथ इनकी काफी अच्छी रिएक्टिविटी मानी जाती है। ये हैलोजन से रिएक्ट करके EX2 टाइप, EX4 टाइप, इवन EX6 टाइप के हैलाइड बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि EX2 की। इनका जो भी इनकी हाइलाइट की स्टेबिलिटी होती है, उसका जो ट्रेंड होता है, फ्लोरीन के जो हाइलाइट होते हैं मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड एज कंपेयर टू आयोडाइड। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइलाइट। फ्लोरीन हाइलाइट आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम बात करें कि डाई हाइलाइट की, तो इनका जो मोनो हैलाइड होता है, कभी कभी कुछ ऐसे भी है जो मोनो हैलाइड बनाते हैं, और इनका जो मोनो हैलाइड होता है डाइमरिक फॉर्म में होता है, जैसे H2F2, H2Cl2, Fe2Cl2 या SeBr2। इसके मोनो हैलाइड है, जहां पे देखा जाता है कि Fe2Cl2 अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन इजीली। और हमें मालूम है कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन व्हिच a single individual element or atom undergoes oxidize or reduce itself। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस हो, वो कहलाता है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। अगर हम बात करें Fe2Cl2 की, तो इसके जो दो मॉलिक्यूल होते हैं ये मिलकर बना लेते हैं SeCl4 और 3Se बाहर निकल जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपका, यहाँ पे -2, तो ये इसका +1 है। यहाँ पे आप देखोगे तो +4 है और यहाँ पे 0 है। आप देखोगे इसलिए यहाँ से +1 से 0 यानी डिक्रीज कर रहा है, दैट इज रिडक्शन, और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से इनका जो मोनो हैलाइड होगा, जो डायमरिक फॉर्म होगा, H2F2 हो गया, H2Cl2 हो गया, Fe2Cl2 हो गया, SeBr2 हो गया। इसमें जो Fe2Cl2 यानी डाइक्लोरोसेलेनियम, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, जहां पे सेल्फ ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। अब अगर हम बात करें इसके डाई हैलाइड की, तो इसका जो डाई हैलाइड होगा, जिसको हम EX2 कहेंगे, इनके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, लाइक SCl2। अगर हम इससे पूछे कि sp3 हाइब्रिडेशन कैसे होगा, इसको प्रूव करो। निश्चित है कि अगर मान लो हम एक एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ SCl2, तो सल्फर है, सेंट्रल एटम सल्फर है, 16 एटॉमिक नंबर है, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p4 3d0, ये भी आप लिखेंगे। अगर हम बात करें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में आपका 4 इलेक्ट्रॉन। निश्चित है कि दे है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए अवेलेबल है। बट जब हमने इसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब इसका हमने स्ट्रक्चर देखा तो हमने पाया इसका एंगुलर स्ट्रक्चर और इस तरीके से हमने एज्यूम किया इसके अंदर sp3। तो जब sp3 एज्यूम किए तो निश्चित है कि ये 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा और 2 लोन पेयर होगा, और इस 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से इसका जो शेप होगा डिस्टार्टेड बेंट शेप होगा। डिस्टार्टेड बेंट शेप में यहाँ पे जो एंगल आएगी 103 डिग्री आएगी। अब हम बात करते हैं EX4 टाइप हैलाइड। तो इनका जो EX4 हैलाइड होगा, अगर मान लो हम ले लेते हैं SF4 SCl4 या SeF4, तो हमने कहा कि जो फ्लोरीन का जो हैलाइड होगा वो काफी स्टेबल होगा। इसका रीजन ये है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन होने की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी। अगर हमको कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ SF4 आप बताएं तो हम यहाँ सल्फर लेंगे, सल्फर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन आप हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। अब यहाँ हम देखें तो ये ग्राउंड स्टेज में यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में आपका ये 4 है और ये d0 है। निश्चित है कि SF4 के लिए 4 फ्लोरीन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये एक्साइटेड स्टेट में इन्वॉल्व होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और इस तरीके से जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d होगा। अब जब sp3d होगा तो निश्चित है कि sp3d का जो शेप होता है वो क्या होता है, sp3d का शेप जो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर देयर एक्चुअल शेप इज सीसा शेप। इनका जो शेप आएगा वो आएगा सीसा शेप like this, and one lone pair of data। इस शेप को हम सीसा शेप कहेंगे। अब अगर हम बात करें EX6 की, तो ये जो हैलाइड होंगे हमने कहा कि EX6 टाइप ओनली इट कैन फॉर्म विथ फ्लोरीन लाइक स्मॉलर एटम और ऑक्सीजन। जिनकी साइज छोटी है उन्हीं के साथ इनका जो है +6 यानी EX6 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। तो मोस्टली ये फ्लोरीन के साथ बनाते हैं, जैसे मान लो SF6 हो गया, जैसे मैं कहा फॉर्मेशन ऑफ SF6। तो SF6 में अगर हम सल्फर लेते हैं, सल्फर 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। अगर हम ग्राउंड स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ S में 2 है, P में आपका और ये D वैकेंट। एक्साइटेड स्टेट में since they have 6 फ्लोरीन एटम hence require 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ऐसी स्थिति में इनके इलेक्ट्रॉन जंप करके आफ्टर एक्साइटेशन कहाँ चले जाएंगे, D में चले जाएंगे।
और जब डी पे जाएंगे तो इनका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 होगा। और sp3d2 होने की वजह से इनका जो शेप बनेगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल जो शेप होगा समथिंग इस टाइप का शेप बनाएंगे। और ये जो ऑक्टाहेड्रल से जो SF6 बना थर्मली काफी स्टेबल होगा एंड अनरिएक्टिव। ये जो SF6 होगा अनरिएक्टिव हो जाएगा। अनरिएक्टिव होने का रीजन है हिंड्रेंस। जो ऑक्टाहेड्रल से बना इस हिंड्रेंस की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होगी बहुत ही कम होगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन EX6 एंड EX4 टाइप। EX4 रिएक्टिव होगा जबकि EX6 लिस्ट रिएक्टिव या ये कहें कि इनर्ट होगा। कैसे, हाउ कैन यू प्रूव? तो इसको अगर हमको प्रूव करना है तो हम देखेंगे कि अगर हम SF4 को वाटर में डालते हैं तो वाटर के साथ ये ट्रीट करके क्या बनाएगा, 4HF और निकाल देगा SO2। लेकिन वहीं SF6 को अगर हम वाटर में डालेंगे तो नो रिएक्शन। द रीजन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ octahedral shape and hindrance, reactivity of SF6 become least या unreactive, while in case of SF4 the shape of SF4 that इसका जो शेप होगा हमने कहा सीसा शेप होगा and they are reactive. It is confirmed from this reaction SF4 easily hybridized to produce SO2 while SF6 does not react with water या does not undergo hydrolysis. लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर है, उसके बाद सेलेनियम है, उसके बाद टेलुरियम है, तो इनके EX6 की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाएगी। कैसे? तो TeF6 ये रिएक्टिव होगा, SF6 are not reactive but TeF6 become reactive. How can you say? When TeF6 undergoes hydrolysis, it get converted into 6 molecular copies H6TeO6 और यहां से निकल जाएगा 6HF. So the reaction of tellurium hexafluoride with water clearly indicate that EX6 type of halide reactivity increases down the group. अगर हम देखें तो जो EX6 है हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज कंपेयर बिटवीन EX2, EX4 एंड EX6। तो हमने कहा कि EX6 का जो हैलाइड है केवल फ्लोरीन के साथ ही इनका स्टेबल है, अदर हैलाइड के साथ इनकी जो EX6 का जो कंपाउंड है परफॉर्म नहीं करेगा। क्लोरीन के साथ TeCl4 ऑब्जर्व किया जाता है, मिलता है, लेकिन बाकी हैलाइड के साथ ब्रोमीन और आयोडाइड के साथ चूंकि साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी होती है हाईली अनस्टेबल होती है। अगर हम बात करें इनके कोवैलेंट कैरेक्टर की तो जैसे जैसे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता जाएगा इनकी जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज करेगा। इट मींस EX4 हैव मोर कोवैलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू EX2। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रिएक्शन विद एयर पढ़ा एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 16 के कुछ कंपाउंड जिसमें आपका कंसंट्रेशन H2SO4 है, ऑक्सीजन है, इन सब कंपाउंडों की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।